Good morning, students. Today we are continuing our chapter 11, Marketing Management. We have already done the concept, the functions of marketing. Now, our next topic is Marketing Management Philosophies. We can say philosophies or we can say marketing management concepts. There are different concepts of marketing management like production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and social marketing concept. Now we study these concepts or philosophies in detail. Now students, we study them in detail. First one is production concept. आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम क्वांटिटी की बात करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट में किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। पहले ये होता था कि ज़्यादा क्वांटिटी हम गुड्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका फैक्ट्री होता था। पहले ये नहीं देखा जाता था कि कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, बस सीधा फैक्ट्री में जाओ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, गुड्स सेल तो हो ही जाएंगे, बस हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट कम आएगी। तो ये जो पहले कंसेप्ट था इसे हम प्रोडक्शन कंसेप्ट कहा करते थे। तो अर्लियर डेज में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उस समय डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स लिमिटेड थे, तो उस समय ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता था और क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता था कि क्वांटिटी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन है ना, मतलब आउटपुट ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो उससे क्या होता था, हमारी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी वो कम हो जाती थी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से। तो ये कंसेप्ट चला हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मतलब क्वांटिटी पे फोकस होता था। तो सीधा फैक्ट्री से ही स्टार्टिंग पॉइंट है इस कंसेप्ट का, प्रोडक्शन कंसेप्ट का। सेकेंड कंसेप्ट आता है स्टूडेंट प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? क्वालिटी। पहले क्या चल रहा था? क्वांटिटी। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें लगा कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की। हम क्वांटिटी तो बना लेते हैं पर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ फोकस क्वालिटी पे होने लगा। पर अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है, अभी भी कस्टमर्स की नीड्स वांट्स का इन्होंने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, सीधा फैक्ट्री में गए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करेंगे कस्टमर से, तो भी कस्टमर खरीद लेंगे। तो इन्होंने मेन फोकस यहाँ क्वालिटी पे हो गया। तो ये दूसरा कंसेप्ट आ गया प्रोडक्ट कंसेप्ट, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मान लो कोई किसी चीज़ का प्राइस कम है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस पर मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया प्रोडक्ट कंसेप्ट, कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कैसे कमा सकते हो? अच्छी क्वालिटी के गुड्स देकर। इसके थोड़े टाइम बाद थर्ड कंसेप्ट आया सेलिंग कंसेप्ट। यहाँ पर अब उन्हें लगा कि हमें अपने बिज़नेस की जो सेल है वो इंक्रीज़ करनी है, जो बिज़नेस का स्केल है वो इंक्रीज़ करना है। कंपटीशन बढ़ गया और प्रोड्यूसर्स आ गए मार्केट में, है ना। तो उस कंपटीशन से कैसे हो कि भाई सेल ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे कस्टमर्स के बढ़ें, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मेन चीज़ क्या करी? सेलिंग पर ध्यान दिया कि कैसे हमारी सेल बढ़े। इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, अभी भी फैक्ट्री से ही स्टार्ट हो रहा है और बस जो बना रहे हैं बस वो बेचना है, जैसे मर्जी बेचें, एडवर्टाइजमेंट्स करें, है ना, कोई भी टेक्निक अपनाएं, बस सेल बढ़े हमारी। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्शन में क्या था? क्वांटिटी, फिर प्रोडक्ट में क्या आया? क्वालिटी, अब सेलिंग में क्या आया? सेल इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पर सेल इंक्रीज़ करने पर ध्यान दिया गया कि हाउ टू इंक्रीज़ द सेल। तो सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ जैसे डिस्काउंट्स वगैरह देना, है ना, स्कीम्स नई नई लेके आना जिससे सेल इंक्रीज़ हो। तो ये सब चीज़ें चलने लगी मार्केट में। इसके थोड़े टाइम बाद फिर आया मार्केटिंग कंसेप्ट। अब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री नहीं है, अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रही थी? फैक्ट्री। अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगी मार्केट। मतलब पहले आप मार्केट में जाओ, मार्केट का सर्वे करो, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को पता लगाओ और उसके बाद फैक्ट्री में जाके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, डेवलप करो और फिर उसे मार्केट में लेके आओ और उसके बाद भी कस्टमर का फीडबैक लो। अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो पता लगाओ। कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करो कि सेल के बाद भी, है ना, आप उसको सर्विस वगैरह प्रोवाइड करिए।
तो कंप्लेंट बॉक्स वगैरह बनाए गए, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ मेन फोकस हो गया, कस्टमर किंग हो गया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो अभी कुछ टाइम पहले तक तो ये चल रहा था, अब एक और नया कंसेप्ट आ गया इसके बाद, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब इसमें मार्केटिंग कंसेप्ट तो है ही, ये भी हमारा मार्केट सर्वे से ही स्टार्ट हो रहा है, फैक्ट्री से स्टार्ट नहीं हो रहा। मार्केट में हमने सर्वे करा, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स का पता लगाया, उसके अकॉर्डिंग गुड्स डिज़ाइन करे, प्रोड्यूस करे, फिर उसे मार्केट में लेकर आए, आफ्टर सेल सर्विस भी दी। इसके बाद एक कदम और आगे हमने बढ़ाया कि हमारे किसी भी एक्टिविटी से हमारी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। तो हमने सोसाइटी का भी ध्यान रखा, है ना। तो इसको हमने इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, जैसे पॉलीथीन बैग्स की जगह जूट बैग्स या पेपर बैग्स यूज़ करने शुरू कर दिए। तो हमने सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इसको नाम दिया। तो दीज आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, या आप इस टेबल में भी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। प्रोडक्शन में क्या है, फैक्ट्री, प्रोडक्ट में भी फैक्ट्री, सेलिंग में भी फैक्ट्री। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या आ गया, मार्केट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। और सोसाइटल मार्केटिंग में भी मार्केट के साथ साथ सोसाइटी का भी। फिर फोकस इसमें किस में था, प्रोडक्शन में फोकस हमारा क्वांटिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट कम आएगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या हुआ, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होगी तो हम थोड़ा बहुत प्राइस भी बढ़ाएंगे, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा गुड्स ज़रूर सेल होंगे और ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। फिर सेलिंग कंसेप्ट आया, इसमें क्या था, सेल इंक्रीज़ हो, एडवर्टाइजमेंट्स करो, सेल प्रमोशन टेक्निक्स अडॉप्ट करो, सेल इंक्रीज़ होनी चाहिए। फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया, कस्टमर को किंग बना दिया, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, वो कैसे खुश होगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाई जाए। और फिर लास्ट आया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, इसका फोकस था कस्टमर की नीड्स के साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाए। फिर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सबका वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर हमारा कहीं प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके, कहीं क्वालिटी को इम्प्रूव करके, कहीं सेल को इंक्रीज़ करके, कहीं कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और साथ में फिर हमारा ये सब के साथ एक पॉइंट और जुड़ गया, सोशल वेलफेयर। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हमने इस टेबल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज और कंसेप्ट्स।